इंटरव्यू कॉन्फिडेंस का खेल है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस का खेल। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप उसके लिए प्रिपेयर होकर किसी स्टूडेंट का नंबर बहुत डिलेमा में है, बाउंड्री लाइन पे है, यदि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और किसी का फाइनल सिलेक्शन होने वाला होता है तो इंटरव्यू एक ऐसा अस्त्र है जो उसको टॉप मेरिट लिस्ट में पहुंचा देता है। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है और यह जो मुलाकात है किसी विशेष कारण से हो रही है। आपको पता है कि बीपीएससी में इंटरव्यू का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले ऑडिटर का, उसके बाद सीडीपीओ का और जो मच अवेटेड है यानी कि 67वीं बीपीएससी का। तो उसके अलावा भी बहुत सारे इंटरव्यूज अभी आपको होने हैं बीपीएससी में लेटर और सूनर। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो इंटरव्यू है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। फाइनल सिलेक्शन का अहम कड़ी होता है इंटरव्यू, आखिरी अस्त्र होता है जिसे स्टूडेंट बहुत ही सोच समझ कर चलाते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का नंबर बहुत डिलेमा में है, बाउंड्री लाइन पे है, यदि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और किसी का फाइनल सिलेक्शन होने वाला होता है तो इंटरव्यू एक ऐसा अस्त्र है जो उसको टॉप मेरिट लिस्ट में पहुंचा देता है। उसका मन वांछित जो पोस्ट होता है वो उसको मिल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरव्यू का। तो आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा हो सकता है, लेकिन इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट पूरा नॉलेज देने वाले हैं और ये भी बतलाने वाले हैं कि कैसे आप मैक्सिमम अंक, जिसको कि 90 प्लस कहा जाता है अमूमन, खासकर 64, 65, 66 से देखा गया है, वो आप पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात हम कर लेते हैं इंटरव्यू की थोड़ी मोटी जानकारी। आपको पता है कि 120 नंबर का इंटरव्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और फाइनल सिलेक्शन में तो उसका इंपॉर्टेंट रोल होता ही है। 64, 65, 66 लगातार 3 बार से ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम नंबर जो है इंटरव्यू में आपको 90 आए हैं टॉपर्स के, ठीक है ना। अच्छे नंबर कहा जा सकते हैं 120 में, खासकर जो पिछला 3 बार का परंपरा है। हालांकि इस बार आपको पता है कि बोर्ड के द्वारा ये कर दिया गया है कि मिनिमम 30% और मैक्सिमम 80%, यदि इस दायरा को कहीं क्रॉस करके किसी को नंबर मिलता है कम या ज़्यादा तो इंटरव्यू बोर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसलिए इस लिहाज से भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में एवरेज मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्या ऐसे की पॉइंट है जिसको आप उपयोग कीजिएगा, जिसको अभी से आप यूटिलाइज कीजिएगा तो आपके नंबर मैक्सिमम आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बिना वक्त गवाए हुए हम लोग सीधे आते हैं इंटरव्यू पे। इसके जो कुछ पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, उसको पहले समझते हैं। सबसे पहला आपको पता है इंटरव्यू के पार्ट्स को मैंने 6 भाग में बांट दिया है। पहला आपका अपीयरेंस, दूसरा है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, तीसरा है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, चौथा है आपका करंट अफेयर्स, पांचवा है आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो आप डाले थे मेंस के फॉर्म को फिलअप करने वक्त, और अंतिम लास्ट है आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस से ही निकलेगा। तो ये मोटे तौर पर इन 6 एस्पेक्ट्स को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर से आपको गिनवा दूं, पहला आपका है अपीयरेंस है, दूसरा है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, तीसरा है आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, चौथा है करंट अफेयर्स, पांचवा है आपका पोस्ट प्रेफरेंस और छठा है आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ये 6 एस्पेक्ट्स पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं, मतलब 1-2 बार इंटरव्यूज को फेस कर चुके हैं, या इसमें बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जो सिलेक्टेड हैं, उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो नए हैं, न्यू कमर्स हैं, वो जरूर इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। अब आइए, ये जो 6 पार्ट्स आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा भी छोटी छोटी चीजें हैं, वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो उसको आपको सोर्सेस क्या होने चाहिए, उसको आप कैसे कंप्लीट कीजिएगा, उसका तैयारी कैसे कीजिएगा, तो उसको मैं एक एक करके आता हूं। सबसे पहले मैंने बात किया था अपीयरेंस की। अपीयरेंस मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंटरव्यू बोर्ड में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यदि आप वेल ड्रेस्ड हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है, कॉन्फिडेंट है, वो आपका एक परसेप्शन क्रिएट करता है, मानिए या नहीं मानिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपके पास वेल ड्रेस होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस बॉयज़ के लिए, जो फॉर्मल मतलब कि पैंट शर्ट और जो टाई वगैरह होता है, ये सब देखिएगा। गर्मी का यदि ज़्यादा मौसम रहेगा तो कोई पूरा कोट पहनना चाहता है तो पहन सकता है, नहीं तो नहीं भी पहन सकता है, उनके कंफर्ट जोन पर आधार है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आप पहन ले पहली बार और आप अनकंफर्ट हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बार बार आप इंटरव्यू के बोर्ड में अपना शर्ट का बटन टाइट कर रहे हैं, कॉलर टाइट कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लड़कियों के लिए वही है, आपको साड़ी है, साड़ी में तो लड़कियाँ अक्सर काफ़ी गॉर्जियस लगती हैं, और इंटरव्यू का तो ये लड़कियों के लिए एकदम एक कह सकते हैं बेंचमार्क है। उसके बाद सूट्स में भी जाती है, तो ये आपका होना चाहिए। मतलब तो वही फॉर्मल ड्रेस है, गुड लुकिंग विथ लिटिल स्माइल ऑन फेस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर, जब आप लोग धीरे धीरे जब इंटरव्यू के फेज में आइएगा, और रीजनेबल और सीडीपीओ वाला तो निश्चित रूप से कर रहे होंगे, और जो 67वीं के मेंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि 31 अगस्त आपको बताया गया है, लेकिन यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उससे पहले भी आ सकता है। 31 अगस्त आपका लास्ट डेडलाइन है, ठीक है ना। तो जब आपका एक बार नाम आ जाता है, या आप ये कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरा मैथ और ऑप्शनल अच्छा गया है, तो आप अभी से तैयारी में लग सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अभी से इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो पहला मेरा सोर्स था कि आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए,
गुड लुकिंग, बाल वगैरह अच्छे से होने चाहिए, क्लीन से भी होने चाहिए, ये सब हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको क्या क्या करना है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पता है कि अब तो मतलब कि इसको क्या कर दिया गया है, तो आपका ऑप्शनल को बिल्कुल ऑप्शनल ही बना दिया गया है, किससे, 68वीं के बाद से। लेकिन 67वीं में ऑप्शनल का अपना एक रोल है, क्योंकि ऑप्शनल आपने बिल्कुल बाकायदा 300 नंबर का लिख के आया है, तो ऑप्शनल से आपको सब्जेक्ट रहेंगे ही। ऑप्शनल का तैयारी करने के लिए आपके पास बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो 10 साल 20 साल 10 साल का प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उठाइए ऑप्शनल का, आपका जो भी ऑप्शनल है उसको देख जाइए और उसके फैक्चुअल डाटा को कम से कम आप एक बार देखिए, मतलब लाइक ऑब्जेक्टिव है ना, उस टाइप का आपको डाटा। यदि आप चाहें तो यूजीसी नेट आरएफ का क्वेश्चंस को इस तरह से देख सकते हैं जो आपके सिलेबस में टॉपिक में है उसके, ठीक है ना। तो फैक्चुअल डाटा को आपको देख लेना है एक बार ऑप्शनल, इससे आपका निश्चित रूप से रिवाइज हो जाएगा। दूसरा है तीसरा है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज होने चाहिए, कम से कम पीटी एग्जाम पास करने लायक का जो नॉलेज होता है ऑप्शनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अलग अलग होता है। बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जिनका ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सेम होता है, तो जिनका ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सेम है उनके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनके लिए एक स्टेप कम हो जाता है, एक ही से उनका क्वेश्चन बनता है। मेरे से भी ऑप्शनल से सवाल पूछा गया था, ग्रेजुएशन से सवाल पूछा गया था। ग्रेजुएशन मेरा बहुत दिन पुराना छूटा हुआ था तो गड़बड़ा गया, इनफैक्ट ऑप्शनल में भी 1-2 गड़बड़ा गया था, तो थोड़े से वो सब चीज़ों को आपको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है ना, मतलब उन चीज़ों को आपको मतलब कि रिपीट नहीं करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों के साथ आप जाइएगा। ऑप्शनल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और ग्रेजुएशन का आपको जो है कम से कम पीटी एग्जाम आप देते हैं उस लेवल तक की आपके पास नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है उतना आपके पास होनी चाहिए। अब आ जाइए चौथा है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसको आप तैयार कैसे कीजिएगा, तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िएगा। कोई भी एक न्यूज़पेपर, आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और उसका शॉर्ट स्निप्स भी तैयार कर लीजिए। अक्सर ये देखा जाता है कि जब आपका इंटरव्यू चालू हो जाता है तो उससे 10-20 दिन का विंडो के अंतर्गत ही जो इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक होते हैं 80% वहीं से पूछ लिए जाते हैं। इनफैक्ट जो सेम डेट का होता है उसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। होता क्या है कि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, वो आते हैं 1-2 दिन का जो हॉट टॉपिक होता है उससे आपको पूछ लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10-15 दिन का तो विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 1-1.5 महीना का अच्छे से करके रखे हैं, 2 महीना का अच्छे से करके रखे हैं, तो ये आपके लिए और एक बेनिफिशियरी हो जाता है। कभी कभी थोड़ा से पीछे से भी क्वेश्चन जो हॉट टॉपिक होते हैं पूछ ले जाते हैं। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको हेडलाइन पढ़ना है। हेडलाइन को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको देख लेना है। उसके बाद आपको एडिटोरियल देख लेना है। एडिटोरियल के बाद आपको आर्थिक जो पेज होता है उसको देख लेना है, और देश विदेश इसको देखना है। इन सब के अलावे बिहार स्पेशल जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे G20 का बैठक हो रहा है, या बिहार की जो राजनीतिक घटनाक्रम है, या बिहार के विकास को लेकर, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर, बिहार में कुछ प्लांट बच रहा है, तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप न्यूज़पेपर से देखते रहिएगा, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियरी साबित होगा। तो इतना आप कर लीजिएगा तो आपका करंट अफेयर्स निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और विशेष कुछ नहीं करना है, सिनॉप्सिस वगैरह अपना छोटा छोटा नोट्स बनाते रहिए, ताकि आप जब इंटरव्यू आएगा तो एक बार आप पलट लीजिएगा तो आपको 1.5 महीना 2 महीना का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको कवर हो जाएगा। करंट अफेयर हो गया। अब 5वें टॉपिक की हम लोग बात कर लेते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इससे आपको क्वेश्चन दागे ही जाएंगे। सबसे पहली बात, ऑब्वियसली इस बार एसडीसी का या फिर एसडीएम का जो पोस्ट है वो पहले मैक्सिमम लोगों ने दिया होगा। किन्हीं लोगों का कुछ कारण से, जैसे हाइट वगैरह इत्यादि रहता है, या फिर कुछ अलग पोस्ट हो, जैसे बहुत सारे लोग इसमें डीवाईएसपी को भी पहले डाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो यदि आप इसको छोड़ के डीवाईएसपी को पहले डाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरव्यू बोर्ड को सेटिस्फाई करें कम से कम आपके 3 पोस्ट प्रेफरेंस को, कि आपने इसको क्यों डाला है, ठीक है ना, आप क्यों आना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पोस्ट प्रेफरेंस से आपके क्वेश्चन हमेशा माइंड में तैयार रखिए कि आपने इसी को क्यों डाला और को क्यों नहीं डाला, है ना, और उसके क्रॉस क्वेश्चन को भी तैयार करके रखिए हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और जब आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा उसी से आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन निकलेगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन निकलेगा। उस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रखना पड़ेगा और उसका प्रॉपर जवाब होने का। होता क्या है ना, वो ये नहीं, मतलब इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वो ये नहीं चेक करते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है या कितना नॉलेज नहीं है, बस वो ये चेक करते हैं कि आपके पास व्यवहारिक पक्ष कितना है, आप सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस, और छठा है आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। इसके बाद हम जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताएं उससे पहले आपको ये समझ लीजिए कि आपको 2-4 मॉक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। जैसे ही आपका एक बार लिस्ट में नाम आ जाता है, किस लिस्ट में, रिजल्ट में लिस्ट में नाम आ जाता है 67वीं का, जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप ये सब तब तक तैयारी करिए और आप मॉक इंटरव्यू को भी जाइएगा। मॉक इंटरव्यू जब 2-4 दीजिएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपको छोटी छोटी गलतियों को बताएंगे, पॉइंट आउट करेंगे और उस पर आपको सुधार करना है, ठीक है ना।
अब आते हैं डूज डोंट पर, ठीक है ना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको गलत उत्तर कभी नहीं देना है, गेस मार्किंग कभी नहीं करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो गेस करके चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आपको बहुत कुछ थोड़ा बहुत जानकारी भी है, 20% जानकारी है या 80% जानकारी है, आप गेस करना चाहते हैं तो उनसे परमिशन लेंगे। गलत उत्तर नहीं देना है। गलत उत्तर आप दीजिएगा, निश्चित रूप से वो आपके इंटरव्यू को लेकर डूब जाएगा, आपके पैर पर बिल्कुल एक कुल्हाड़ी की तरह होगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। सॉरी बोल के जाना है। उनको भी पता है कि 100% कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चाहिएगा कि हम इंटरव्यू बोर्ड को गलत उत्तर देकर संतुष्ट कर लेंगे, तो याद रखिएगा वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी सब रहते हैं तो वो आपको तुरंत पकड़ लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बनावटी उत्तर नहीं देना है। आपके हॉबीज़ से सवाल हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ हॉबीज से भी सवाल हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है ना। अब हॉबी से क्रिकेट से पूछ दीजिएगा तो बहुत सारा सवाल हो जाएगा, कोई कृषि से पूछ देंगे तो बहुत सारा सवाल हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो जेन्युइन है वही बोलिए, बनावटी मत रखिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं, ठीक है ना। नहीं है तो ठीक है, आप बोल दीजिए कि हम नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए वही बोले मतलब गलत क्वेश्चन का उत्तर नहीं मतलब गलत उत्तर नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी बोल के आगे बढ़ना और नेक्स्ट क्वेश्चन का के लिए वेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको जॉब एक्सपीरियंस से संबंधित सवालों को आपको तैयार कर लेना है। मैक्सिमम लोग होते हैं जो अलग अलग फील्ड में रहते हैं और वहां से यहाँ आते हैं, ठीक है ना। उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब आप ये अच्छा जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट में इंजीनियर हैं या फिर अलग हैं डॉक्टर हैं, तो फिर आप क्यों आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपने जॉब एक्सपीरियंस से संबंधित और सारे सवाल आपको तैयार करने होंगे। ये सब आपको फैक्चुअल, क्योंकि ये अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। उसके बाद आपको बोर्ड मेंबर से कभी बहस नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मान लीजिए कि किसी आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उनके या फिर उनके वक्तव्य से, तो बस आप सॉरी बोलिए, उनसे बहस नहीं करना। यदि आप बहस करिएगा, आर्ग्यू करिएगा, ये आपके इंटरव्यू को सीधे डाउन करके चला जाएगा और आपको इतना घटिया नंबर मिलेगा कि आप माथा पकड़ के बैठ जाएगा। तो बोर्ड मेंबर से आर्ग्यू नहीं करना है हमको। हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है और ये हमेशा सोचना है कि नहीं, हमको अच्छे नंबर मिलेंगे और मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखिए, इंटरव्यू बिल्कुल एक लक की भांति होता है। इसमें आपका 80% या 70% आपका वर्क काम करता है, मेहनत काम करता है, और 30% या 40% या 50% तक लक काम कर सकता है, ठीक है ना। 50-50 कभी कभी हो जाता है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि अब बोर्ड मेंबर से आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सा सवाल पूछेंगे, उनके मूड पर डिपेंड है। अब जैसे मेरा ही टर्म था, तो जैसे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, है ना, मतलब कि पूछें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता है कि नाम नहीं पूछा जाता है, सरनेम नहीं पूछा जाता है, और आपको बताना भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, खासकर नए स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि वो बैन है। सिर्फ आपको पूछा जाएगा कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से शुरू कीजिए, तो आप बताइएगा कि मैंने 10वां यहाँ से किया, 11वीं यहाँ से किया, इंटर ये किया। और आपको अपने अंदर से मतलब अपने खुद से ना अपना रिलीजन, ना कास्ट, ना नाम इत्यादि, ना सरनेम नहीं बताना होता है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं, मैं जिला जरूर पूछा उन्होंने, हालांकि जिला का भी नाम नहीं बताना होता, लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा वहाँ से कौन कौन नदियाँ बहती है, तो उसी में फिर गंगा का नाम चला। अब गंगा पर मेरे को करीब करीब 25 सवाल पूछे गए, समझिए। अब उतना तो मैं प्रिपेयर नहीं करके गया था, तो एक दो में थोड़ा सा फंसा भी। हालांकि वो मेरे लिए दोनों तरह के हो गया। एक हो गया कि 25 सवाल उसी से पूछ लिए गंगा से, तो मेरे लिए एक सेफ जोन हो गया कि चलो अब ठीक है, एवरेज मार्क तो मेरे को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही था। तो वो लक की बात की जाती है। जॉब एक्सपीरियंस से भी सवाल आपको पूछ सकता है, कभी नहीं भी पूछ सकता है। आपके पोस्ट प्रेफरेंस से सवाल पूछा ही जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इंटरव्यू कॉन्फिडेंस का खेल है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस का खेल। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप उसके लिए प्रिपेयर होकर रखिएगा। देखिए बहुत ही ये मार्जिनल चीज़ होता है। थोड़ा सा आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा, थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। आप इंटरव्यू के बोर्ड के मेंबर के आंखों में आंख डाल कर जवाब देना सीखिए, ठीक है ना। स्माइल थोड़ा सा फेस पर रखिए, ठीक है ना। और आपके कहने का तरीका, यदि आप कोई इसी का आंसर नहीं भी जानते हैं तो इस तरह से आप प्रेजेंट कीजिए ताकि आप आराम से बच जाएं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो इन चीज़ों का छोटा छोटा ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो ये एक मोटे तौर पर मैंने था। और भी मैं मतलब कि धीरे धीरे जैसे ही रिजल्ट आ जाता है या फिर कुछ ऐसा होता है, तो मैं इसके लिए अलग से स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होगा उस पर मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा, ताकि आपको गाइडलाइन कर सकूं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने 6 पार्ट बता दिया, और 6 पार्ट का तैयारी कैसे करना है उसको आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल वीडियो था इंटरव्यू बेस्ड था। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आप मतलब कि मैं इससे संबंधित अपडेट डालता रहता हूँ, वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर अवेलेबल है, आप हमसे कैर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।